नमस्कार। प्रिय कर्क लग्न व राशि वाले, 14 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति जो है वह कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो रहेंगे 20 नवंबर तक मकर राशि में। और इनकी परिवर्तन का जो समय रहेगा 14 सितंबर को, वह रहेगा दोपहर का 2:21 से। तो प्रिय कर्क लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि यह बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा और इसके प्रभाव को आप और शुभ और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इस विस्तृत जानकारी को भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय कर्क लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि पूरे नवग्रह मंडल में देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शुभ और लाभकारी होते हैं। बृहस्पति की स्थिति जब पत्रिका में अच्छी हो तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, शक्ति, धन, संपत्ति, लोगों के मध्य में मान सम्मान और इसके अलावा बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी उसके गार्जियनशिप का हाथ नहीं जाता है उसके मस्तिष्क से। परंतु अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाती है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर सत्य मार्ग की ओर जानने की संभावनाएं कम जाती हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। व्यक्ति शुगर, लीवर, किडनी की संबंधित समस्या, बीपी से रिलेटेड समस्याओं से या थायराइड से रिलेटेड समस्याओं से पीड़ित हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में मकर राशि में आएंगे तो मकर राशि में ही शनि अभी गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, अगर उस राशि के स्वामी उसी राशि पे गोचर करते हैं या पत्रिका में विराजमान होते हैं तो वह शुभ और लाभकारी फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी गोचर में मकर राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति और शनि के कारण नीच भंग राजियों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी पापी ग्रह अगर वक्री हो तो शुभ फलदायी होता है, कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो अशुभ फलदायी होता है। परंतु वह ग्रह नीच भंग राजियों की स्थिति में ना हो या फिर अपनी राशि में ना हो तब अशुभ फलदायी होता है। यहाँ पे बृहस्पति जब वक्री रहेंगे तो नीच भंग राजियों की स्थिति में रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले चलयमान होता है, जिसका अर्थ होता है कि वास्तविक तौर पे जो ग्रह जिस राशि में वक्री होता है उससे एक राशि पहले के प्रभाव को, यानी एक घर पहले के भी प्रभाव को 50% कम से कम फल देने में वह बाध्य होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पे विराजमान रहेंगे। सप्तम स्थान यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात यह बता दूं कि जब ये सप्तम स्थान पे विराजमान रहेंगे तो कहीं न तो कहीं यह तो कन्फर्म है कि आपके लिए शुभकारी रहेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, जब बृहस्पति कुंभ राशि में थे वो भी वक्री अवस्था में, तो आपके जीवन में व्यर्थ के घरेलू झगड़े, केस मुकदमा की स्थितियां बढ़ने की संभावनाएं, मानसिक अस्थिरताएं, इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति में बाधा के साथ में जो है स्वास्थ्य संबंधित स्थितियां अच्छी नहीं रही और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की बहुत ही कमी और शत्रु आपके समक्ष हावी होने चालू हो चुके थे। लेकिन जब बृहस्पति 14 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में सर्वप्रथम एक फॉर्मूला भी लागू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कर्क लग्न में बृहस्पति कहीं भी अकेला हो तो शुभ फलदायी नहीं होता, परंतु अगर किसी ग्रह के साथ में हो तो शुभ फलदायी होता है। यहाँ बृहस्पति शनि के साथ में रहेंगे। जब सप्तम स्थान पर यह विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम आपके राजनयिक संबंध जो सभी लोगों से खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। आपके व्यापार यानी पार्टनरशिपिंग में अस्थिरताएं जो आ रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके विवाह में बहुत ही कला, बाधा और कोई रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। द्वितीय संतान से रिलेटेड बाधा या द्वितीय संतान से रिलेटेड किसी प्रकार की चिंता जो हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। जब बृहस्पति सप्तम स्थान में रहेगा, किसी कारणवश आपका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी खराब हो चुका था और आप द्वितीय विवाह करने की ओर प्रेरित होना चाहते थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे।
जब बृहस्पति सप्तम स्थान पे नीच भंग राज्यों की स्थितियों में आएगा तो पहले से जो घरेलू कलह चल रहा था शनि के कारण, बृहस्पति उसके प्रभाव को कम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति कुछ फल षष्ठ स्थान का भी देंगे, तो आपको यह कर्ज के मुक्ति के साथ में जो है केस मुकदमाओं से बचाने वाला रहेगा। सर्वप्रथम आपके पिता की स्थितियों को यह ठीक करेगा। पारिवारिक स्थितियों में खास करके मामा मौसी या फिर ननिहाल से रिश्तों में यह सुधार लाएगा और दादा दादी से रिलेशनों में यह सुधार करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि बृहस्पति भाग्य स्थान के कारक हैं, अतः आपके कोई सीनियर अधिकारी या फिर आपके बॉस आपके प्रमोशन और पदोन्नति में रोड़े बने हुए थे, या फिर आप चाहते थे कि कंपनी या व्यापार में कोई परिवर्तन करे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, तो वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, बदनामी से आप बचना चालू हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में सारे पेंडिंग काम को पूर्ण कर लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि कुछ स्थितियों में आपके रास्ते बदल रहे थे, कुछ स्थितियों में आपके पथ बदल रहे थे, कुछ स्थितियों में आप मेंटली तौर पे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस ओर जाए। जब यह देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राज्यों की स्थितियों में आएंगे तो आपके जीवन में एक सही रास्तों का ज्ञान होना चालू हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको यह समझना चाहिए, पूरे नवग्रह मंडल में अगर सबसे अच्छा किसी ग्रहों की दृष्टि होती है और सबसे अच्छा अगर कोई ग्रह शुभ फलदायी होता है तो वह बृहस्पति ही होता है। जब बृहस्पति आपके कुंडली में जो है वक्र अवस्था में सप्तम स्थान में आएंगे तो आपकी कुंडली में ये आय स्थान को देखेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आय स्थान को जितने ग्रह देखते हैं उतना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है, उतना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में धनी होता है। तो जब ये आय स्थान को देखेंगे तो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम विदेशों से प्रारंभ हो जाएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर के आपके चाचा पक्ष से और बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, यह समस्याएं भी आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा, क्योंकि यह आय स्थान को देखेगा तो आपके जीवन में सारे जगह पे रुके हुए पैसे प्रारंभ हो जाएंगे आना। द्वितीय महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा। जब लग्न भाव को देखेगा तो आपके सारे निर्णय अच्छे होने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक कलह दूर हो जाएगा। परिवार में धन की कमी बुरे से बुरे स्थितियों में नहीं रहेंगी, क्योंकि पिता की स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है लग्न भाव, तो आपके पिता की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। और क्योंकि सप्तम से सप्तम होता है, अतः आप अपने जीवन में जीवन साथी के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा कुछ अपमानित हो रहे थे तो वह समस्याएं भी आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है, क्योंकि यह लग्न भाव को देखेगा, जिसका सीधा सीधी तात्पर्य यही होता है कि आप अपने बातों को, अपने महत्वपूर्ण विचारों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे और सभी लोग आपकी बातों को सराहना करेंगे और आपको सही रास्तों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाले रहेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर पड़ने के कारण पराक्रमी बनाएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की समस्याओं को यह दूर करेगा। किसी प्रकार के शिक्षा में उच्च शिक्षा को लेकर के दिक्कत हो रहा था, यह ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, यह आपके जीवन में मेहनत के अनुसार फल देगा। अगर कोई ग्रह पराक्रम स्थान को प्रबल करता है तो आप जितना पराक्रमी होंगे, जितना मेहनती होंगे, आपके जीवन में उतने लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब बृहस्पति आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान को देखेगा तो छोटे भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और आपको वाहन संपत्ति के अलावा बहुत हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी मिलेगा। यह स्थान जो होता है आपके जीवन में परिवार रिश्तेदारों का भी होता है, तो उन लोगों से तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में मुसीबतों के दौर में सभी जो साथ छोड़ दिए थे पुनः साथ देना चालू कर देंगे। लेकिन देखिए, बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुछ मामलों में आपको सावधानी भी रखनी है। सर्वप्रथम क्या करना है कि ज्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है। अगर धन आ रहा है तो धन संचय करने के बारे में विचार करिएगा। गुरुवार और शनिवार के दिन भूल के भी नॉनवेज का सेवन मत करिएगा। कोई अगर कुछ शब्द बोल दे या आपको बदनाम करने की कोशिश करे तो डीमोटिवेट ना होना है, अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि ये मारक तत्व प्रभाव होता है। तो वाहन वगैरह सोच समझ के चलाइएगा। पार्टनरशिपिंग में बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको मन पे शांति बना करके रखनी है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं 7वें घर का वक्री बृहस्पति थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकता है आपको।
जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा और प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। हो सके तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को एक केले का भोग, पेड़े का भोग, छिछुआड़े का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी पीला लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा कि बृहस्पति का फल बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी आपको मिलना चालू हो जाएगा। प्रिय कर्क लग्न और राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का वक्री तत्व प्रभाव आपके ऊपर क्या डालेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।